नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवांगन क्लासेस पर। मेरा नाम है रितेश देवांगन। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी सीजी टेट 2024 के आयोजन के संबंध में विज्ञापन जो है प्रकाशित करने को कहा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो जो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा है 2024 की जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, इसकी हम तिथि और कब होगी, क्या-क्या चीज़ें हमको पढ़नी रहेगी, क्या-क्या सिलेबस में आता है, क्या क्वालिफ़िकेशंस है, इन सभी पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी इससे ज़रूर अवगत हो चुके होंगे, सभी को पता चल गया होगा कि जो स्टेट का एग्ज़ाम है वह बहुत ही जल्द जो है होने वाला है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो है यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। सीजी सेट 2024 का जो एग्ज़ाम है वह लिया जाएगा। इसके लिए आप जो व्यापम की जो नई वेबसाइट है इस पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। कब से आवेदन होगा, क्या शुल्क रहेगी, सभी चीज़ों पर हम जो है गौर यहाँ पे करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मेंशन करी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी प्रतिभागियों को निर्धारित नियत परीक्षा शुल्क देना होगा। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के प्रतिभागी हैं जो कि सीजी सेट देना चाहते हैं उनके लिए नियत शुल्क जो है उनको देना रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 9/6/2024 यानी 9 जून 2024 रविवार को जो है रखा गया है, और जो परीक्षा की संभावित तिथि है वह 7 जुलाई यानी रविवार के दिन ही जी सेट का जो एग्जाम है वह रखा गया है। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ों पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 13 मई से स्टार्ट हो जाएगी, सोमवार से। आवेदन भरने के पश्चात शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 9/6/2024 तक रहेगी। परीक्षा का जो संभावित समय है वह 7 जुलाई को रहेगी। समय सीमा की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 आपके 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक रहेंगे, और पेपर 2 के बीच में जो है आधा घंटा का गैप रहता है। आधे घंटे के पश्चात 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आप जो है पेपर 2 जो है रहता है। ठीक है, अगर परीक्षा केंद्र की बात करें तो 8 जिला मुख्यालयों में इसका परीक्षा केंद्र दिया हुआ है, जिसमें अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, जगदलपुर है, रायपुर है, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं जसपुर को जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, तो स्थानीय निवासी के जो प्रतिभागी हैं उनको किसी भी प्रकार का शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के प्रतिभागी हैं उनको एक नियत शुल्क यानी 700 रुपए का जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन प्रक्रियाएं होती है उनके माध्यम से पे जो है कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ शैक्षणिक योग्यता की, तो सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग हैं तो आपके लिए जो है 50% का जो है क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया, यानी 5% छूट आपको मिलेगी, है ना। जो स्नातकोत्तर है, अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है जो भी विषय है उस पर, तो कम से कम 55% होना जो है अनिवार्य है। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों को जो है राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, यानी 50% से अगर आपका कम है उस कंडीशन में आपको जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा। वे उम्मीदवार किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं। देख लीजिए, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर यहाँ पे नहीं कहा गया है, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप जो है इस परीक्षा को दिला सकते हैं। लेकिन जो भी स्नातकोत्तर की परीक्षा का जो परिणाम है वह 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा, ये अनिवार्य रहेगा, है ना। यानी आपने अभी अगर परीक्षा दिलाया, ठीक है, तो आपको 1 वर्ष के भीतर स्नातकोत्तर पास होना चाहिए, वो भी 55% या 50% अंकों के साथ, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अंकों में छूट, आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के अनुसूचित राज्यों के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जनों के अभ्यर्थियों को देय होगा।
यहाँ पे आरक्षण संबंधी जो छूट है ना, वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो है कहा गया है। ठीक है, किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यूजीसी द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शिका जो है प्रावधान मान्य होगा। ठीक है, वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संस्था के स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें तो इसके समतुल्य जो है दिया गया है। अगर मैं बात करूं परीक्षा के विषय से संबंधित, तो जो पहला प्रश्न रहेगा पेपर 1 रहेगा, वे जो है सभी विषयों के लिए कॉमन रहेगा और परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। जो भी परीक्षार्थी रहेंगे उनको पेपर 1 दिलाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। पेपर 2 की अगर मैं बात करता हूं, तो विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा जो है 19 विषय समूहों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर आपने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर किया है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में किया है या सोशियोलॉजी में किया है, या इसी तरीके से जियोग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर लॉ, साइकोलॉजी या फिजिकल एजुकेशन, अगर इन 19 विषयों में अगर आपने जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि धारण किया हुआ है या फाइनल ईयर में है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, परीक्षा पद्धति की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 1 जो रहेगा ये आपके 100 मार्क के आएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के आपका रहेगा। सभी को इसको जो है हल करना अनिवार्य है। समय जो है इसका 1 घंटा रहेगा, 10 बजे से 11 बजे तक। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव रहता है। जो भी सब्जेक्ट आपका स्नातक में रहा होगा, स्नातकोत्तर में रहा होगा, जैसे आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं, केमिकल साइंस से कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी रहेगा। मतलब जो भी आप स्नातकोत्तर में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, वही सब्जेक्ट जो है इसमें पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे। और समय की अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे का ये रहेगा। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन, अनुसंधान की प्रवृत्ति को आकलन के लिए अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक उत्तर हेतु जो है 2 अंक डिसाइड जो है करा गया है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो अभी मैंने जस्ट बताया कि 100 प्रश्न वास्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और वही प्रश्न रहेंगे जो कि आपके स्नातकोत्तर में है। ठीक है, यानी स्नातकोत्तर में जो भी विषय आपके रहेंगे, उसी विषय से संबंधित 100 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। हाँ, सबसे ध्यान देने में योग्य वाली बात ये होती है परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों को मिला करके कम से कम 40% एग्रीगेट पेपर में लाना आवश्यक है। पेपर 1 टू पेपर 2 दोनों को मिला करके कम से कम 40%। अगर आप ST, SC, OBC कैटेगरी से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर PWD कैटेगरी से आते हैं, तो मिनिमम जो है 35% जो है डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया क्राइटेरिया की बात, अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, टॉप 6 है ना। ये तो मिनिमम आपका क्राइटेरिया हो गया कि 40% लाना आपको जरूरी है, लेकिन टॉप 6 में अगर आपका नंबर है, भले ही आपका 40% आ गया, 40% आया मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके बाद भी टॉप 6% अपीयरिंग कैंडिडेट को ही जो है सिलेक्ट माना जाता है। यानी जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी अपीयरिंग करेंगे कैंडिडेट, है ना, अगर वे पार्ट 1, पार्ट 2 यानी पेपर 1, पेपर 2 में जो है अच्छा मार्क लाते हैं, 40% से ज्यादा मार्क लाते हैं, तो उनमें से केवल 6% को ही इसके लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है, वही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे टाइमिंग का जो है कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म आपका डलाना चालू हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है प्रश्न रहते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है, और मार्कशीट के माध्यम से पेपर ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत यहाँ पे पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की और इससे योग्यता से संबंधित या कुछ और चीज़ों से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।